प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से काफ़ी प्रश्न आते हैं। लेकिन क्या हम वर्ग एवं वर्गमूल में संबंध जानते हैं? और क्या जो हम जानते हैं वो पर्याप्त है? आज का जो प्रश्न होगा इसी से संबंधित होगा। वर्ग और वर्गमूल में यदि वास्तव में आप संबंध को अच्छे से जानते हैं, प्रेम करते हैं, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक प्रश्न दे देता हूं। जैसे हम 1 का वर्ग करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 2 का वर्ग करते हैं तो हमें 4 मिलता है, हम 8 का वर्ग करते हैं तो हमें 64 मिलता है, हम मान लेते हैं 10 का वर्ग किए तो हमें 100 मिला। ये अब हम ये क्या हुआ, ये वर्ग हुआ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? वर्ग की बात कर रहा हूँ। अब मैं वर्गमूल की बात करता हूँ। वर्गमूल का मतलब है इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। चलिए ले लेंगे। इस 1 का हमने वर्गमूल ले लिया, कितना आया? 1 आएगा भाई। 4 का वर्गमूल ले लिए, कितना आया? 2 आ गया। 64 का वर्गमूल ले लिए, कितना आ गया? 4 आ गया, यानी 8 आ गया। 100 का वर्गमूल हमने लिया तो कितना आया? 10 आ गया। तो यह हुआ वर्गमूल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ठीक है। ये अब प्रश्न हमारा ये नहीं है। प्रश्न हमारा क्या होगा, पहले एक अवलोकन आप देख लें। जब आप देखते हैं अगर यहाँ पर एक अंक की संख्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो जो रिजल्ट है वो भी एक अंक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सिंगल डिजिट नंबर है पर इसका जो वर्ग है वो डबल डिजिट हो गया, क्योंकि पूरा खेल यहाँ पर अवलोकन का है, ऑब्जर्वेशन का है। आप जैसा ऑब्जर्वेशन करेंगे वैसा ही आपके पक्ष में परिणाम आएगा। ठीक है। तो कभी भी हम प्रश्न को केवल देखें नहीं, बल्कि उसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, अवलोकन करें कि क्या नई बातें हो रही है, क्या अलग बातें हो रही है। ठीक है। तो हमने एक अंक की संख्या है लेकिन इसका वर्ग किया तो 64 आया। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक की संख्या है, इसका वर्ग कर दिए तो यहाँ पर 3 अंक की संख्या आ गई। तो यहाँ पर मैं वर्ग कैसे करते हैं और वर्ग का क्या परिणाम आ रहा है, इस पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम किस पे बात कर रहे हैं? सिर्फ अंकों की संख्या, यानी बाएं तरफ हमारी अंकों की संख्या कितनी थी और रिजल्ट आने के बाद दाएं तरफ अंकों की संख्या कितनी हुई, हम सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अब हम वर्गमूल लिए 1 का तो 1 मिला। ये 1 अंक की संख्या, ये भी 1 अंक की संख्या, ये 1 अंक की संख्या, ये भी 1 अंक की संख्या। अब यहाँ पर देखिए ये 2 अंक की संख्या है किंतु इसका वर्गमूल कितना आया? 8। यानी बिल्कुल आप देख सकते हैं ये इनवर्स प्रोसेस है ना। बिल्कुल ये इसका विक्रम प्रक्रिया है ना। बिल्कुल उल्टी क्रिया यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं तो 64 मिल रहा है, यहाँ पर 64 का वर्गमूल कर रही है तो हमें 8 मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर 3 अंक की संख्या है किंतु इसका जो वर्गमूल निकाली तो वो 2 अंक की संख्या हो गई। ये तो छोटी छोटी संख्याओं के बारे में हुई। और सिर्फ ये नहीं, आप देख सकते हैं अगर ऐसी भी संख्या हो सकती है जो कि पूर्ण वर्ग ना हो, क्योंकि यह तो पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लेते हैं 101, मान लेते हैं 102, मान लेते हैं 504। इस प्रकार की जब संख्याएं लेती हैं तो क्या होगा? इसका परिणाम निश्चित तौर पे 10 तो होगा, लेकिन यह 10 तो क्या है? पूर्णांश है, कैरेक्टरिस्टिक है, पूर्णांश है ना। आप लॉगरिथम में पढ़े हैं पूर्णांश और दशमलवांश, यानी जो रुपये में है और जो पैसे में हो तो यह पूर्णांश है ना। पूर्णांश है, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको। तो 10, उसके बाद क्या आएगा? दशमलव के बाद कुछ और भी आएगा। यहाँ पर भी 10 पूर्णांश होगा और दशमलव के बाद कुछ आएगा। यहाँ पर कितना होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर कितना होगा। तो आज का जो प्रश्न है वो मैं पूछने वाला हूँ और यह प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और वो प्रश्न आपके सामने पेश है। मान लेते हैं इसका भी उत्तर आपको देना है, साथ में मैं दूंगा। मैं लेता हूँ वर्गमूल ले लिया 2, 4, 9, 1, 3, ये ले लिया। ठीक है, बराबर। फिर मैं ये बोल दिया 1, 2, 7, 6, 9, 5, 4, 3, ये मैंने लिखा दिया। ठीक है, तो 2 संख्याओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर बड़ा आसान है और सरल है, आप ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्या है कि यदि मैं इसका वर्गमूल करूँ
यदि मैं इसका, क्योंकि इतनी जो चीज़ें मैंने समझाई है उसका अब यहाँ पर क्या होगा, एक कनेक्शन होगा, जो कि आपको इन सब जो हमने निष्कर्ष यहाँ निकाला है उसका सभी यहाँ पर आपको निचोड़ आपको देखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो प्रश्न ये है, तो इस जो संख्या है, ये संख्या है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। तो वर्गमूल आप निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है, इसका निकालिए या इतनी बड़ी संख्या का निकालिए, या और भी बड़ी संख्या मैं दे देता हूं, वर्गमूल 6 4 2 7 9 9 2 1 0 0 2 3। चलिए इसका निकालिए, इतनी बड़ी संख्या। तो प्रश्न हमारा ये है कि हम किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो उसके पूर्णांश में अंकों की संख्या कितनी होगी। What will be the number of digits in the characteristic of any square root of any number? ठीक है, what will be the number of digits in the characteristic of any square root of any numbers square root? तो अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अब हम हिंट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि इसका वर्गमूल कितना आया, 10 आया, यानी पूर्णांश में अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। तो मैं एक शानदार सा मेथड बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, जिससे आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। और वो क्या है, देखिए, आपको पूरा वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब इसको निकालेंगे तो पूरे प्रश्न के टाइम में वर्गमूल निकालते ही रह जाएंगे, बाकी प्रश्न छूट जाएंगे। तो आपको कोई टेक्निक या ट्रिक आनी चाहिए, वही हम बताते हैं। तो चलिए सबसे बड़ी का हम बताते हैं। आपको क्या करना है, बिल्कुल यानी इकाई से शुरू करना है, इकाई से शुरू करना है, पेयर बनाना है आपको, ये यानी पीछे से बिल्कुल, यानी इकाई से आपको शुरू करना है। आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इकाई से। आप बिल्कुल इकाई से शुरू कीजिए और पेयर बनाइए, पेयर यानी जोड़ी बनाइए और पार्ट लगा दीजिए। यहाँ पर भी पेयर बनाइए, पार्ट लगा दीजिए, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। ये देखिए, तो एक, अब पेयर को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी हमें पता नहीं इसका वर्गमूल हम निकाल पाए या न निकाल पाए, किंतु 1 2 3 4 5 6 अंकों का कोई पूर्णांश जरूर होगा। There will be the 6-digit characteristic, यानी यहाँ पर कितना होगा, there will be the 6 digits characteristic, यानी इसका वर्गमूल आप क्या निकालते हैं मुझे नहीं मालूम, पर इसके वर्गमूल का जो पूर्णांश होगा उसमें अंकों की संख्या निश्चित तौर पर 6 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 number of bars is equal to the number of digits in the characteristic of this square root। ठीक है, तो ये 6 हो गया। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, तो ये 6 यहाँ भी बता देता हूँ, ये जोड़ी बना दीजिए इधर से, ये यहाँ बन गया जोड़ी, 1 2 3 4 नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, 4। अब यहाँ देखिए 1 2, अब ये 2 तो हुआ, पर आखिरी में यानी इकाई की तरफ नहीं, आखिरी में जो बचता है, यदि सिंगल डिजिट भी बचे, क्योंकि रूल क्या है, रूल है पेयर बनाना, पेयर में बार लगाना, लेकिन इसीलिए पूरा वीडियो देखने से ही फायदा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बार लगाया पेयर में, यहाँ पर मैंने बार लगाया पेयर में, लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट होगा, इस तरफ नहीं, इस तरफ हमेशा पेयर में लगाना है, किंतु इस तरफ आपको सिंगल डिजिट में भी क्या लगाना है, बार लगाना है। तो आप कितना, बार की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बार्स आर 3, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स आल्सो इक्वलेंट टू 3। तो यहाँ यह जो पूर्ण वर्ग होगी, यह इसका वर्गमूल जो होगा उसमें पूर्णांश में अंकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, 1 2 3। उसके बाद दशमलव के बाद जो आता है वो आता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पूर्णांश में अंकों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी होगी, 3, 1 2 और 3, यानी इस तरफ के एक डिजिट को भी आपको बार लगाना है। इसका सरल एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए 2 हमने पेयर बनाया और 1, तो
पूर्णांश में अंकों की संख्या कितनी है 10। अगर ये 100 भी होता तो 2 1। तो अब देखिए ये बाहर कितना है 2 है, तो 2 अंकों की संख्या, यह पूर्ण वर्ग है तो बिल्कुल 10। 0.00 कुछ है ही नहीं। यहाँ पर भी 2 और 1 2 अंकों की संख्या, यहाँ पर भी 2 और 1, तो इसका भी जो वर्गमूल होगा उसमें, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, आपको बताना है इसमें भी जो पूर्णांश में अंकों की संख्या होगी, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द कैरेक्टर 6 विल बी 2। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ आया होगा, और इसको आप दोबारा देखिए, और यदि कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछिए। यानी अब कंपटीशन एग्जाम में आपको कभी डाउट नहीं होगा कि हम 2 अंकों की संख्या का वर्ग करते हैं तो कितनी अंकों की संख्या आएगी, या इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस, जितने भी अंकों की संख्या का हम वर्गमूल करते हैं तो उसके पूर्णांश में अंकों की संख्या कितनी होगी। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी को भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।